आज के इस वीडियो में आप सभी को भाई कक्षा 12 गणित का सदिश बीजगणित की सवाल बताएंगे जो कि कठिन सवाल है भाई। पूरे 5 नंबर का एग्जाम में आता है। इस सवाल को आप अच्छे से समझ लीजिएगा। और आपको बता दें, अगर सदिश बीजगणित के सभी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को देखना चाहते हैं तो आज शाम 6 बजे जो है वीडियो अपलोड करेंगे भाई। शाम 6 बजे वीडियो अपलोड करेंगे सदिश बीजगणित का कंप्लीट 1 शॉट और 25 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन उस वीडियो में आपको बताएंगे। अगर आप उस 25 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को देख लेते हैं तो सदिश बीजगणित से भाई कोई भी आपको दिक्कत नहीं होगी। चाहे जहां से एग्जाम में क्वेश्चन करेगा आप चुटकियों में कर लेंगे। वो 25 सवाल देखिएगा, वो वीडियो आज शाम 6 बजे अपलोड हो जाएगा। यहां पर देखिए इस सवाल को कैसे करना भाई, ये काफी इंपॉर्टेंट सवाल है और बहुत कमेंट आया था कठिन सवाल बताइए। तो अब आपको भाई कठिन सवाल भी लेकर आएंगे, जो कि कठिन सवाल होगी, जो टफ सवाल होगी और स्क्रीन पर आपके लिखा रहेगा कि ये कठिन सवाल है। बाकी 1 शॉट में भी आपको कठिन सवाल कराते हैं भाई। पूरा 1 नंबर से लेकर पूरा 8 नंबर के सभी क्वेश्चन कराते हैं। यहां पर देखिए दिया है, उस समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। उस समांतर चतुर्भुज का हमें क्षेत्रफल निकालना है जिसके विकर्ण हमें विकर्ण दोनों दिया हुआ है। तो एक काम करते हैं, इसके विकर्ण को हम मान लेते हैं। तो यहां पर हम लिखेंगे माना विकर्ण, क्या लिखेंगे, माना विकर्ण सदिश d बराबर, पहले को d मानते हैं दूसरे को भी d मानेंगे। तो ये पहला है तो d1 और ये दूसरा है तो क्या हो जाएगा, d2 हो जाएगा। यहां पर देखिए d1 कितना है, 3i कैप है, प्लस में j कैप है, प्लस में 2k कैप है। यहाँ d2 कितना है, तो ये है भाई 2i कैप है, माइनस में 2j कैप है और प्लस में क्या है 4k कैप है। अब यहाँ पर देखिए इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए हमको d1 और क्रॉस मल्टीप्लाई d2 निकालना होगा। भाई जो स्टूडेंट सदिश बीजगणित पढ़े होंगे उनके समझ में आता होगा कि क्रॉस मल्टीप्लाई क्या होता है। जैसे यहाँ पर देखिए d1 क्रॉस मल्टीप्लाई सदिश में d2 है, इसका हम निकालेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। अब आपको बता दें भाई, अगर आपको बीजगणित बिल्कुल बेसिक से देखना है तो बताएं ना 6 बजे वीडियो अपलोड होगा, वहां पर देखिएगा बिल्कुल बेसिक से लेकर पूरा एग्जाम लेवल तक जो 8 नंबर तक आता है यूपी बोर्ड में, वो सभी क्वेश्चन कराएंगे। और बहुत सारे बच्चे जो है भाई बिहार बोर्ड से जुड़े हुए हैं, तो आपको बता दें भाई सभी सवालें सेम यही आपके भी एग्जाम में आती हैं। वहां पर विकल्प ज्यादा रहता है तो कोई बात नहीं भाई, सवाल सेम ही रहेगी। जो आंसर आता है ना वही आपके विकल्प में रहता है, उसी पर टिक लगाना है। सवाल यही आएगा भाई, यूपी बोर्ड में ये 5 नंबर का आता है, अदर बोर्ड एग्जाम में भी यही क्वेश्चन आएगा। जैसे विकल्प में आ गया तो भाई इसका जो आंसर आएगा वही विकल्प आप देखकर टिक लगा सकते हैं और लगाना भी वही पड़ेगा। तो यहाँ d1 कितना है, 3i कैप है, प्लस में j कैप है, प्लस में 2k कैप है, क्रॉस मल्टीप्लाई है। d2 कितना है, यहां पर देख सकते हैं 2i कैप है, माइनस में 2j कैप है और प्लस में कितना है 4k कैप है। ये हो गया d1 क्रॉस मल्टीप्लाई d2। जैसे यहां बिंदी वाला इंटू होता है तो i वाले का i में गुणा, j वाले का j में, k वाले का k में कराते हैं, लेकिन यहां पर भाई क्रॉस मल्टीप्लाई है। क्या है, क्रॉस मल्टीप्लाई। इसको निकालने के लिए i j के तीनों का ले लो, i j के ले लिए। अब यहाँ पर एक सारणी बनाइए जो कि आपने चैप्टर 4 में पढ़ा होगा। देखिए अब इसमें से केवल गिनती निकालो, 3 निकाल लो। यहाँ पर भाई कुछ नहीं है तो 1 मानेंगे, यहाँ पर 2 है, ये इसमें कितना है 2 है, माइनस का 2 है, फिर प्लस का 4 है। ये हम गिनती को निकाल लिए हैं। अब इसका हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी कि इसको हम सारणिक विधि से सॉल्व कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले जब i लेंगे ना तो पंक्ति ली जाएगी ना तो स्तंभ लिया जाएगा, तो ये चारों आपके अंक लेंगे। तो 1 चौके कितना होगा 4, इधर से करेंगे 2 दूनी 4 जो कि माइनस है तो माइनस का 4 होगा और बीच में एक माइनस लगता है, -4 आया है तो माइनस माइनस प्लस का 4 हो जाएगा। i के बाद j लेंगे, j को माइनस के साथ लिया जाता है। जब हम जे वाला लेंगे तो पंक्ति और स्तंभ को हटाना होगा, इसके सामने का ये और इसके सामने का ये हटाओ, यानी कि टी आकार का हटा दीजिए। तो यहाँ पर ये दोनों बचेंगे, ये दोनों, 3 चौक कितना होगा 12 होगा, 2 दूनी का कितना होगा 4 होगा, तो 12 होगा 4 होगा, बीच में माइनस का चिन्ह लगेगा। यहाँ पर फिर प्लस का के लेंगे, के कैप। जब के कैप लेंगे तो के वाला हटेगा इधर से, ये चारों बचेगा। 3 दूनी कितना हो जाएगा 6 होगा, जो कि माइनस का 6 होगा, बीच में माइनस का चिन्ह लगेगा और इधर से करेंगे 1 2 के कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ये हो गया। 4 में 4 को जोड़ेंगे 8 होगा तो 8 i कैप होगा। ये देखिए 12 में से 4 को घटाएंगे तो 8 आएगा, ये हो जाएगा माइनस का 8 j कैप। यहाँ पर देखिए ये माइनस का 8 होगा, 6 2 दोनों माइनस में है तो माइनस का 8 होगा, तो यानी कि माइनस प्लस माइनस का 8 के कैप हो जाएगा। अब इतना करने के बाद यहाँ पर क्या करना है, सदिश d1 क्रॉस मल्टीप्लाई सदिश d2 जो निकला है इसका हम मापांक निकालेंगे। इसका क्या निकालेंगे, मापांक निकालने के लिए यहाँ पर अंडर रूट लगता है और यहाँ पर जो i j के साथ जो गिनती है इसी का स्क्वायर हो जाता है। तो 8 है, यहाँ पर 8 का स्क्वायर, बीच में प्लस लगेगा, ये -8 है तो -8 का स्क्वायर, बीच में प्लस लगेगा, फिर -8 है तो -8 का स्क्वायर कर देंगे। तो ये हो जाएगा देखिए
8 का स्क्वायर करेंगे 8 × 64 होगा, -8 का स्क्वायर करेंगे तो ये भी प्लस में 64 ही होगा, -8 का स्क्वायर ध्यान देना प्लस का 64 ही होगा। यानी कि ये टोटल अगर काउंट जोड़ेंगे तो भाई 4 4 8 4 12 होगा, 6 6 12 12 12 6 18 हो जाएगा। कितना होगा? 18 × 19 192 हो जाएगा। इसका आप खंड करके जब निकालेंगे तो ये हो जाएगा 3 8 24 24 8 192। तो यहाँ पर 8 8 दोनों में मिल रहा है भाई, 8 को बाहर निकालना, रूट के अंदर 3 बचेगा। ये हो गया हमारा। देखिए कि सबसे पहले हम जो दिया था हमें विकर्ण, उसको d1 d2 माने थे, फिर d1 d2 को क्रॉस मल्टीप्लाई निकाले, फिर मापांक निकाले हैं। और हमसे पूछा क्या है? हमसे पूछा है समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, समांतर चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है वो 1/2 होगा, और विकर्णों का गुणनफल जो निकाले हैं उसी का मापांक यहाँ पर रख देंगे। तो ये हो गया 1/2 इंटू d1 क्रॉस मल्टीप्लाई d2 जो निकला है ये 8 रूट का 3 है, 2 का नम 2 होगा, 2 चौक 8, तो ये हो जाएगा 4 रूट 3 होगा। और क्षेत्रफल जो है वर्ग इकाई में होता है, तो यहाँ वर्ग इकाई करेंगे, और यही जो है इसका आंसर हो जाएगा, जो कि काफ़ी आसान था और आपकी समझ में भी आया होगा। भाई इसका कंप्लीट वीडियो आपको शाम 6 बजे तक मिल जाएगा। खैरहाल अभी भी मिल जाता, लेकिन क्या है कि लाइट ना होने के कारण भाई ये वीडियो को बनाए हुई है। ये वीडियो केवल इसी उद्देश्य से बनाए कि ये सवाल आपको भाई एग्जाम में कई बार पूछा था, ये सवाल को समझ लीजिए और आपको हम बता सके भाई सदिश बीजगणित का जो वीडियो है शाम तक अपलोड हो जाएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जब भी वीडियो बनाए वो नोटिफिकेशन के रूप में आपको मिल जाए। और सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में हम प्लेलिस्ट का लिंक दे दिए हैं, चाहे फिर 1 शॉट वीडियो हो या फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो या फिर छोटे छोटे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के सभी वीडियो की प्लेलिस्ट हमने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिए हैं। वहां पर जाकर आप अपने बोर्ड एग्जाम की बेहतरीन से बेहतरीन तैयारी को कर सकते हैं।